प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए, जिसके वसीला से आप हमें ये आगाही बख्शते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से क्या डेवलपमेंट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हो रही है। आपकी गवाहियाँ हमें बताती हैं कि किस तरह से खुदावंद के फजल से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत को, गवाही को लेकर आ रहा है। और मेरे अजीज़ों, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रोथ को हासिल करें, मजबूत हों, आगे बढ़ें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। और जितने भी हमारे मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, उन सबों की ज़िंदगी में से हम आपके सामने लेकर आते हैं उन ख़ास बातों को जिसके वसीला से वो खुदावंद की हुजूरी के अंदर मजबूत हैं, कायम हैं और जांफशानी के साथ खुदावंद की हुजूरी में उस काम को कर रहे हैं जो खुदावंद ने उनके सुपुर्द लगाया है और ख़ूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। यकीनन जब आप उनकी लाइफ के अंदर से उन बातों को सुनते हैं कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बुलाया और वो खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं, ये सभी बातें इसलिए होती हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, अपने कामकाज के अंदर, अपने मामलात के अंदर इन बातों को सुने और सीखें और मजबूत हों कि अगर खुदावंद उनके साथ वफादारी से ये सब कुछ कर सकता है तो ही कैन डू एवरीथिंग फॉर यू ऑल्सो, कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अपने फजल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर कर सकता है। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, हम सब से जो है वो चाहता है कि हम उसके लिए काम करें, उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए काम करें। और जो भी तोड़ा खुदावंद ने हमें बख्शा है, हम जांफशानी के साथ उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए जो है वो उसे चमकाएं, ताकि उस रोशनी के वसीला से बथेरे जो हैं, जो गुमराह हैं, जो दूर हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु के बारे में सुना नहीं है, कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं हुई हैं, ये खुशखबरी उन तक भी पहुँचे और वो मसीह की कुर्बत के अंदर आएँ, मसीह के अंदर अपने आप को लेकर आएँ, उसकी बादशाहत का हिस्सा बने, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो जांफशानी के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि पूरी फैमिली जो है वो खुदावंद की बादशाहत के लिए जो है वो काम कर रही है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आया हूँ खुदावंद के खूबसूरत खादम जो खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुदावंद के खादम पास्टर यूनस योहन्ना साहब की, जो खुदावंद के लिए अपने आप को पेश किया हुआ है और खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं। सो पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी मिसेज नायाब यूनस। सो सिस्टर, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनकी बेटी जो खुदा उनकी खिदमत करती हैं प्रस्तिश के वसीला से, तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। जैनेट योहन्ना, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर हारून परवेज। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाजरीन, आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जब वो हासिल करेंगे, जब ये खूबसूरत ख़ानदान आपके सामने उन बातों को बयान करेंगे जो फजल, जो बरकत उनकी ज़िंदगियों के अंदर है और वो किस तरह खुदावंद की बादशाहत के लिए उसे इस्तेमाल करें, तो यकीनन आप इग्नाइट होंगे और खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। आए हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, अपने सिरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाते हैं और मैं चाहूँगा कि पास्टर हारून जो है वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू रहीम है, तू कदूस है और खुदा तू मेहरबान खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाकर हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, ज़िंदा बातों के लिए। खुदा, जब इस सारे प्रोग्राम में तेरी बातों और तेरे कलाम पर खुदा मेडिटेट करें, उन्हें लर्न करें, सीखें, खुदा हम सबों की मदद करना। और इस सारे प्रोग्राम पर तेरा हाथ बड़ा रहे, तेरी हजूरी रहे और रूहुल कुद्स की जुम्बश और कंट्रोल और स्ट्रेंथ चाहते हैं ताकि खुदा ये हम सबों के लिए
बल्कि तमाम देखने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेहरबान खुदा, इस सारे प्रोग्राम में रूहुल कुद्स हमें लीड करे और उन सब बातों पर जो खुदा तेरे हजूर रखी जाएं, उन पर तेरी बड़ी बरकत हो, मसीह यस्सु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून आपके खूबसूरत दुआ के लिए। और यकीनन नाजरीन, आज आप खुदावंद के फजल से बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब वो हासिल करेंगे, तैयार हो जाएं। जब हम खुदावंद की हमदो सना करेंगे और उसकी प्रस्तिश करेंगे तो यकीनन उसका रूह जो है वो आपको छुएगा। और आए इस वक्त हम इस खूबसूरत गीत को जो है वो सुनते हैं, ए पाक रूह मेरी रूह को छू, जिसको जैनेट यूहन्ना ने गाया है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, ए पाक रूह मेरी रूह को छू। यकीनन जब पाक रूह हमें छूता है, हमें बरकत देता है, हमें वो अपने फ़ज़ल के अंदर ले लेता है, और जब वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जुम्बश करता है तो हम अजीब मौजज़ात की कुदरत को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो हासिल करते हैं। और पाक रूह भरपूर तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को पूरे तौर पर उसके सामने जो है वो खाली करें, और जब हम उसको ये इख्तियार देंगे कि ऐ पाक रूह अब तू मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर, तो जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को लेकर चलेंगे और खुदावंद पाक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें इस्तेमाल करेगा, तो यकीनन वो जो है वो सुपर नेचुरल चीज़ों को हमारे सामने जो है वो लेकर आएगा, और खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। और खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो जारी करता है, और चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ जो है वो कायम रहें, उसके साथ लगे रहें, ताकि खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो कायम हो। और आज नाज़रीन, जो बात मैं आपके सामने ख़ास तौर पर रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप प्योर हार्ट, हमारा दिल जो है वो खालिस जब तक होगा खुदावंद के साथ, तो यकीनन खुदावंद उस वक्त जो है वो हमारे अपने फ़ज़ल और बरकत के अंदर लेगा। और ये प्योर हार्ट जो है, ये हम साम 51 के अंदर देखते हैं, जब दाऊद बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो ज़बूर 51 के अंदर जो है वो करता है। और पूरा ज़बूर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद जो है वो यहाँ पर बहुत ही खुदावंद की हज़ूरी के अंदर जो है वो अपने आप को पस्त करता है, और जब उसे ये अवेयरनेस होती है कि उसने क्या गलती की है, क्या मिस्टेक्स उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सरजद हुई हैं, तो वो अपने आप को इस तौर से खुदावंद के सामने खाली करता है, झुक जाता है, और जान जाता है कि मेरी इसी गलती की वजह से ये सज़ा जो है, ये कमज़ोरी जो है, ये हालात जो हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं। और जब वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर खुदावंद के सामने झुकता है और क्या दरख्वास्त करता है, विद अ प्योर हार्ट वो खुदावंद से कहता है 10वीं आयत के अंदर, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह जो है वो डाल दे। सो जब हम खुदावंद के सामने इस तौर से अपने आप को लेकर आते हैं विद अ प्योर हार्ट, जो वो खालिस दिल के साथ अपनी कमज़ोरी को, अपनी खामी को एक्सेप्ट करते हुए जब हम खुदावंद के सामने अपने आप को खाली कर देते हैं, तो फिर दाऊद की तरह खुदा जो है वो हमें कबूल करता है और बरकत देता है और सरफराजी बख्शता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई ऐसी मिस्टेक है, कोई गलती है जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग जो है वो रुकी हुई है, आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो रुकी हुई है, आपकी बढ़ोतरी जो है वो रुकी हुई है, तो आपको ज़रूरत है कम टू द लॉर्ड विद अ प्योर हार्ट, कि अपने आप को खुदावंद के सामने खालिस दिल के साथ जो है वो लेकर आएँ और खाली कर दें अपने आप को उसके सामने, और कहें कि खुदावंद मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को, इस काम को, इस फेल को, इस हरकत को, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। मेरे अंदर जो है तू क्या कर, असर नो मुझे जो है वो मुस्तकीम रूह दे, मेरे बातन के अंदर जो है वो ऐसा दिल डाल दे जो नरम हो, जो तेरी ताबियादारी करे, जो हमेशा अपने आप को तेरे लिए जो है वो पेश करे और तेरा नाम मेरी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और जब इस तौर से आप खुदावंद के साथ चलेंगे, यकीनन वो आपको बरकत और सरफराजी से जो है वो हमकिनार करेगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, और सबसे पहले हम बात करेंगे मिसिस नयाब यूनुस से। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि जो भी बात आपके दिल के अंदर है और आप किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और फ़ज़ल टेलीविज़न की, पास्टर इमरान फ़ज़ल की, सिस्टर महविश इमरान की, कि हम सबको आप इनवाइट करते हैं ताकि हम कलाम खुदावंदी के बातों को यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकें, उसमें सीख सकें, और हमारे वसीला से जितने भी लोग हमें सुनते हैं प्रोग्राम के वसीला से वो बरकत पा सकें। तो मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत सी खूबसूरत बात आप कर रहे थे कि प्योर हार्ट, मैं इसमें यही एडिशन करना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ज़बूर में एक दाऊद ही है जिसके बारे में खुदावंद ने ये बात कही कि दाऊद मेरा बंदा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। तो आज हम जो मिनिस्ट्री में हैं,
पास्टर हैं, उनकी वाइफ्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम भी कह सकें और हम भी अपने आप को रूहानी तौर पर उस लेवल तक ले जाएं कि हम भी एक वक्त हम कह सकें कि खुदावंद कि मैं तेरे दिल के मुआफिक होना चाहता हूँ और मैं तेरे दिल के मुआफिक होना चाहती हूँ, और खुदा भी हमें देख के कहे कि ये जो शख्स है, ये बंदा बंदी, ये बेटा बेटी मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो ये है कि हम जो खिदमत है, मिनिस्ट्री में हैं, हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुदा के साथ जो हमारा रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम उसमें आगे बढ़ें, दुआया मज़हबों को बढ़ाएं, फास्टिंग में जाएं, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और हमारे वजह से, हमारी ज़िंदगी की वजह से दूसरे लोगों को बरकत मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बड़ी खूबसूरत बात आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, वो ख़ानदान जो खुदावंद के साथ चल रहे हैं और ख़िदमत के अंदर हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये नहायत ज़रूरी है कि दे सर्व द लॉर्ड विद अ प्योर हार्ट, कि वो पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करें। और जब हम इस तौर से खुदावंद के साथ चलेंगे तो ना सिर्फ खुदावंद हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारी खिदमत के अंदर, बल्कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर, हमारे सारे मामलात के अंदर जो है वो खुदावंद खुद अपनी रहनुमाई को ज़ाहिर करेगा और बरकत को, सरफराजी को, सलामती को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो लाएगा। सो नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे खुदावंद के खादम हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर हारून परवेज़। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से जो भी पाकरू ने बात आपके दिल में डाली है, उनकी इंकरेजमेंट के लिए उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और फाजल चैनल का, और बाजी महविश और पास्टर इमरान का, जिन्होंने हम सबको इनवाइट किया कि हम कलाम की बातें जो हैं इनकी वसासत से लोगों तक पहुंचा सकें। तो मेरा ताल्लुक ग्रेस चर्च से ही है। पास्टर साहब मेरे सीनियर हैं जी, और इनके ज़ेरे साया मैं काम करता हूँ, और एज ए प्रेयर वॉरियर 2 प्रेयर सेल हैं, उनको लीड करता हूँ, और मुख्तलिफ़ चर्चिस में एज ए गेस्ट स्पीकर भी जाता हूँ, और खुदावंद इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करता है। और जहाँ तक खिदमत के ताल्लुक़ से है, तो प्योर हार्ट जो है वो खुदा ही इनायत करता है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इंसान इस दिल को रिपेयर ज़रूर कर सकता है, लेकिन नया नहीं कर सकता। नया सिर्फ खुदा का रूह कर सकता जी। है। और ट्रांसफॉर्मेशन का काम आप सिर्फ चर्च जाके या किसी और वसासत से नहीं, बल्कि जब आप पर्सनल प्रेयर्स में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा। और जब ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा तो आप एक प्योर हार्ट जो है वो रिसीव करेंगे। प्योर हार्ट के लिए सबसे पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रीन्यूइंग ऑफ माइंड। जब तक आपका माइंड रीन्यू नहीं होगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती जी। आपका हार्ट प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड में बहुत सारी अभी भी माजी के कुछ तजर्बात, कुछ तलख यादें और बहुत कुछ मौजूद है। तो ये रीन्यूइंग ऑफ माइंड जो है ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से होगा, और मसीह की अकल बाइबल मुकद्दस पढ़ने से आएगी जी। तो इसलिए इस सारे प्रोसेस में आपको बाइबल मुकद्दस को ज़रूर पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो मसीह यस्सु ने कहा है उस पर अमल करना है। तब जाकर आप एक प्योर हार्ट जो है वो रिसीव करेंगे, और आपकी लाइफ उसी वक्त ज़्यादा प्योरीफाई होगी जब आपका दिल प्योर। इस एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा, माइंड की बात बाइबल मुकद्दस नहीं करती, सिर्फ हार्ट की बात करती है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बार बार दिल का जिक्र आया, माइंड का नहीं आया। और ये माइंड की जो फ़िलासफ़ी है ये रोमन्स फ़िलासफ़ी है, बाइबल हार्ट की बात करती है। इसीलिए लिखा है मैंने अब तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। और जब दिल आपका प्योरीफाई होगा, योर थॉट्स विल बी प्योरीफाई, और इसी तरह आपकी लाइफ पर उसका असर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून, और बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और देखें खुदावंद के खादिम जो हैं वो आपको इनकरेज कर रहे थे कि आप किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने हार्ट को खुदावंद के लिए प्योरीफाई कर सकते हैं, और ख़ूबसूरत खिदमत को खुदावंद के लिए जो है वो सरअंजाम जो है वो दे सकते हैं। सो आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे बेटी जेनेट योहन्ना से, और हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से
से खुदावंद की हजूरी में अपने आप को देखती हैं और कैसे प्रस्तिश की खिदमत के अंदर अपने आप को लेकर जा रही हैं, क्या उनका विज़न है और क्या पैशन है जिसके वसीला से वो आगे बढ़ रही हैं। और हम उनके खूबसूरत गीतों को जो है वो सुनते हैं और खुदावंद जो है वो उन्हें दिन ब दिन अपनी हजूरी के अंदर जो है वो मजबूत कर रहा है। सो बेटा, हम चाहते हैं कि जितने भी नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप उनके साथ अपने विज़न को जो है वो शेयर करें। Hello everyone. First of all, I am thankful to Fazal Television and Pastor Imran Fazal and Sister Mavish and to you Pastor Wilson for inviting us. और जितने भी मेरी एज के बच्चे हैं और या फिर जो भी म्यूज़िक में जो वर्शिप कर रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ्स को पूरे तरीके से खुदावन यीशु मसीह के हाथों में दे दें। और आप सब लोग ये जानते हैं कि हम सब लोग उसके पैरों के नीचे छुपे हुए हैं, इसलिए हमारे पास कोई मुसीबत नहीं आ सकती। हम लोग हमेशा उस खुदावंद के पैरों में हमेशा हम प्रोटेक्ट हैं। और मैं जो भी मेरे एज के बच्चे वर्शिप करें, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे तरीके से वर्शिप करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जब भी जहाँ भी आपको खुदावंद यीशु मसीह यूज़ करता है, आप सब लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा हुआ है दिलो जान से उसकी परस्तिश करनी चाहिए। सो आप सब लोग उसके नाम को ऊंचा और सर बुलंद करें और अच्छे तरीके से वर्शिप करें और सीख कर वर्शिप करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया बेटी जैनेट, और बड़ी खूबसूरत बातें जो थी वो बेटी नाजरीन आपके साथ जो वो शेयर कर रही थी। और देखेंगे हमारा मुस्तकबिल है जो अभी से खुदावन के अंदर इस तौर से मजबूत है, और जानते हैं कि हम किसके परों के नीचे हैं और कौन हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। जब बच्चों के अंदर इस किस्म की अवेयरनेस होगी और वो जानेंगे कि खुदावंद कौन है और पाकरू क्या है और किस तरह से हम अपने आप को जो है वो उसके सुपुर्द कर सकते हैं, तो आप गौर कीजिए, सोचिए और देखिए, इमेजिन कीजिए कि हमारी कमिंग जनरेशन किस कदर रिवाइवल को इस मुल्क के अंदर जो है वो ला सकते हैं। और इसके लिए आई स्पेशली अप्रिशिएट ग्रेस असेंबलीज और हमारे बुजुर्ग खादम पास्टर नईम प्रसाद साहब के, उनकी चर्च के अंदर ग्रेस असेंबलीज के अंदर इस तौर से खूबसूरत बच्चे जो हैं, और पास्टर साहब आप भी बड़ी खूबसूरत खिदमत शुरू से उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं कि खुदावंद सर जी को जो है वो लंबी उम्र अता करे, ताकि वो इस मुल्क को और बेहतर तरीके से ऐसे पास्टर्स दे सकें, ऐसे लीडर्स दे सकें जो कलीसियाई पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आएँ, स्पिरिचुअल बेदारी को जो है वो लेकर आएँ और उसका नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। और भाई साहब, मैं इस बात के लिए भी बहुत खुश होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक, जहाँ तक मे बी आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मुझे पता चला है, ग्रेस ऑफ असेंबलीज है जो कंटिन्यूसली प्रेयर एंड फास्टिंग में जो है वो ठहरते हैं, और ना सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए बल्कि दूसरी कलीसियाओं के लिए भी दुआ करते हैं, हालात के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए। और ये बड़ी खूबसूरत बात जो है वो ग्रेस असेंबलीज के अंदर और सर जी की सारी टीम के अंदर जो है वो पाई जाती है। दुआ में बहुत मजबूत है और दुआ ही है जो हमें कायम करती है, बढ़ाती है, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो थैंक यू सो मच पास्टर नईम प्रसाद, वी लव यू, और हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपको लंबी उम्र दे ताकि आप अपनी खिदमत को और ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेश कर सकें। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे आज के मेहमानों के साथ, और उनसे ये सुन रहे थे कि खुदावंद किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जारी रखे हुए है, और खुदावंद के नाम को वो खिदमत के वसीला से इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। सो नाज़रीन, इस वक्त हम एक लाइव जो है वो प्रस्तुति को सुनेंगे जिसे जैनेट योहन्ना जो है वो हमारे लिए गाएंगी। तो आएँ इस खूबसूरत गीत को उनसे सुनते हैं। Praise the Lord.
अभी मैं आप सब लोगों को एक ज़बूर सुनाऊंगी। ए मेरे शाह खुदावंदा वडियाई तेरी करांगा, मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक ना। ये राग दरबारी में इसको कंपोज़ किया हुआ है और ये गीत इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस सारे गीत में हम खुदावंद की वडियाई करें, खुदावंद को ऊंचा और सरबुलंद करें। बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब मैं आपको इसको सुनाऊंगी और पहले मैं आप सब लोगों को इसकी आलाप सुनाऊंगी और फिर मैं आपको इसकी जो वर्डिंग है ज़बूर की वो सुनाऊंगी।
हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे बेटी जेनेट योहन्ना आपके सामने जो थी इस वक्त लाइव गा रही थी, और बड़ी खूबसूरत और मध्यम सी आवाज़ के अंदर एकदम पाकरू जो है वो स्टूडियो के अंदर जुम्बश करना शुरू हुआ, और हम इस गीत को बड़े ही पुरितमनान तौर पर जो थे पुरसकून तौर पर सुन रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। हम दुआगो हैं कि जेनेट खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए जब वो इस्तेमाल करता चला जाए, और ज़्यादा आप खुदावंद की प्रस्तिश के अंदर जो है वो बढ़ें, और खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाए। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और मैं दावत दूंगा आज कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद के खादम पास्टर यूनुस योहन्ना साहब को कि भाई साहब जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। आज हम कुछ बातें खुदा के कलाम में से देखेंगे। अभी बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर हारून ने और पास्टर विल्सन और नायाब और जैनेट भी कर रही थी, और यकीनन जो भी सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को पकड़ेगा और इसको बयान करेगा, और खुदा का कलाम चश्मे बन जाता है, वो खूबसूरत नदियाँ बन के बहता है और ज़िंदगियों को सैराब करता है। और आज मैं जो कुछ शेयरिंग करूँगा उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा तल्लक, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे पास्टर नईम प्रसाद, कि ज़ेरे साया खुदा के बाद वो ज़मीन पर एज अ लीडर हमने उनको माना, और कई सालों से उनके साथ हम खिदमत कर रहे हैं, और तकरीबन 33 साल मुझे हो गए कि पाकरू का बपतिस्मा हुए, और 29 से 30 साल खिदमत में, और इसका भी सारा जलाल मैं खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स को देता हूँ। और मैं इस बात के भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन चैनल्स के वसीला से जो पाकिस्तान में और क्रिश्चियन चैनल्स हैं उनके लिए शुक्रगुज़ारी करते, कई लोग कलाम के वसीला से, फजल टीवी के वसीला से बहुत सी बरकत और खुदा के जलाल को हासिल कर रहे हैं। तो आज मैं जो थॉट शेयर करूँगा, इफ़ क्राइस्ट इन योर बोर्ड मिरेकल विल बी हैपन। तो यकीनन आज जिस कश्ती में, जिस घर में यीशु मसीह है, जिस ज़िंदगी में यीशु मसीह है, मौजज़ा लाजमी है। तो एक पैसेज मैंने लिया है लूका 5वां बाब, उसकी पहली 11 आयत मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा सा तफसीरी मैसेज है मैं जो आपके सामने बयान करूंगा। लिखा, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, 5वां बाब उसकी पहली आयत से, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछलियां पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। पहला हिस्सा जो यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है जो कलाम सुन रही है, और ये गनीसरत की झील के किनारे, और एक ही झील है, इसके 3-4 नाम हैं, जिसे हम गलील की झील भी कहते हैं, और ये गनीसरत का इलाका गनीसरत की झील के तौर पे जाना जाता था। और क्राइस्ट यह मनादी कर रहे हैं, और आप यीशु मसीह की खिदमत को देखें, यानी कि खिदमत का ज़्यादातर हिस्सा तालीम पर है, यानी कि लोगों को एजुकेट करने पर है। तो मैं तमाम पास्टर्स को भी और तमाम लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि चर्च के अंदर तालीम को फोकस करें। बाइबल की एजुकेशन, चर्च वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताती हैं, उनको डायरेक्शन देती हैं। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि तालीम का बहुत मेजर हिस्सा यीशु मसीह लोगों को तालीम देने में लगाया, ज़िंदगी का जो हिस्सा। तो यहाँ पे एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। अब गौर करें यहाँ पर कि यीशु मसीह झील के किनारे हैं, गनीसरत की झील, तो वहाँ पर उसने यीशु मसीह 2 कश्तियाँ लगी देखी, तो लोग मछलियाँ पकड़ने वाले
जाल धो रहे थे। आप गौर करें, एक तरफ कामयाबी का मंबा जीसस क्राइस्ट, जिंदगी का मालिक, कायनात का मालिक, वो आ रहा है, और दूसरी तरफ नाकाम लोग अपने बिजनेस में नाकाम हो चुके हैं, अपनी जॉब में नाकाम हो चुकी हैं, अपनी लाइफ में वो डिस्टर्ब है, वो जाल धो रहे। जाल इसलिए भी धोए जाते थे, अगर वो खुश्क हो जाते, वो फट जाते, वो ख़राब हो जाते थे। इससे मछलियां पकने के बाद वो जाल को धोते थे। तो यीशु मसीह ने कश्ती में देखा, 2 कश्तियां लगी हैं, तो शमौन की कश्ती में यीशु मसीह बैठ गए और कहा कि कश्ती को किनारे से ज़रा हटा ले। दरख्वास्त की, हुक्म नहीं किया, दरख्वास्त दी। देखे वो मालिक है, यीशु मसीह को कहा पत्र आगे ले चल, लिखा है दरख्वास्त की। तो यहाँ पे देखे, गौर करें, यीशु मसीह जब कश्ती को किनारे से हटाया गया, कई बार हम अपनी ज़िंदगी किनारे पे गुजार देते हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी हम बड़ी सतही से गुजार देते हैं, हम डीप नहीं जाते हैं, हम किनारे से हटते नहीं हैं। और जब तक आप किनारे के साथ रहेंगे, आपका रूहानी कद नहीं बढ़ेगा। और जब आपका रूहानी कद बढ़ना शुरू हो जाए, समझ लें कि आप किनारे से हट चुके हैं। तो यीशु मसीह ने किनारे से उनको हटाया और लिखा, और कश्ती में बैठकर वो तालीम देने लगा। आप यहां पे गौर करें कि शमौन का रिस्पॉन्स चेक करें। यीशु ने कहा, और शमौन पतरस का रिस्पॉन्स है, उसने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। कलाम की इस कदर अथॉरिटी, कलाम का इस कदर रोब, कलाम का इस कदर दबदबा कि शमौन कुछ बोल ही ना सका, वो कश्ती किनारे से उसने हटा ली। तो चर्च, ईमानदारों, खुदा के लोगों, आप नाउमीद ना हो, आप बेदिल ना हो, आप मायूस ना हो, आप हिम्मत ना हारें। जिस कश्ती में यीशु आ जाता है, अगर वो कश्ती डूब भी रही हो, वो भी तैरना शुरू कर देती है। जिस जिंदगी में यीशु आ रहा है, अगर आपका बिजनेस डूब रहा है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स है, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे आपके उस तौर से ताबे नहीं है, आपका चर्च वीरानियों का शिकार हो रहा है, चर्च मायूस और बेदिल ना हो, यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, यीशु मसीह आपके साथ है। और लिखा, वो तालीम देने लगा। अब गौर करें, जब यीशु ने तालीम दे दी, इवेंजलिज्म कर लिया, सब कुछ हो गया, अब वो शमौन को कहता है, कश्ती को गहरे में ले चल। ईमानदारों, गौर करें, लीडर्स, हमें इस वर्ष पे थोड़ी देर रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने कहा, आप पहले कश्ती को किनारे से हटाया, तालीम दी, सब कुछ किया, और अब कहता है कश्ती को गहरे में ले चल। हमें कई बार खुदा के साथ सेपरेट टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, अलग से बैठे। अब भीड़ को छोड़ो, भीड़ को पीछे किया। हम कई बार भीड़ के पीछे रहते हैं। अच्छी बात है इवेंजलिज्म, अच्छी बात है लोगों में जाना, लेकिन आप खुदा के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप खुदा को कितना टाइम दे रहे हैं। और जैसे ही शमौन कश्ती गहरे में लेकर गए, तो यीशु मसीह का जाल फेंक, तो पतरस बोल ही पे फिरे थे, कहता, खुदावन, हमने सारी रात मेहनत की है। गौर करें, क्योंकि शमौन कहना चाह रहा है कि हम इस चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हम गनीसरत की झील के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हमने सारी रात मेहनत की है। और मेहनत के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वह गोपी आओ। इसका मतलब है कि अब हमारे बदनों में सक्कत ही नहीं रही, अब हमारी, यानी कि हम थक कर चकनाचूर हो गए। वो लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नर्सिस हैं, और लोग रात सारी ड्यूटी की हो, सुबह कोई काम करे आकर, तो ऐसे लगता है जैसे इसने मेरे सर पे थोड़ा मार दिया।
तो शमाउन ने भी ये कहा, हमने गोपियाओ सारी रात मेहनत की है और कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन यीशु का जाल फेंक। हालेलुया। जब आप यीशु के कहने पे मिनिस्ट्री करते हैं और जाल फेंकते हैं, आप कई कौमों को मसीह के कदमों में ले आते हैं, आप कई घरानों को यीशु के कदमों में ले आते हैं। और जैसे जाल फेंका और जाल खींचे लगा तो जाल ताजा ताजा मोटी मोटी मछलियों से भर गया और जाल फटने लगे। तो शमाउन ने फिर अपने शरीकों को, यकूब और यूहन्ना को बुलाया और वो दोनों कश्तियां भी भर गई, वो भी डूबने लगी। चर्च ईमानदारों, जब यीशु हमारी कश्ती में है तो मौजज़ा जरूरी है। आज चर्च को, ईमानदारों को, फैमिलीज को अपने घरों में यीशु को लाने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगियों में निजात दहिंदा यीशु मसीह होना चाहिए। और जब जाल फटने लगे, कश्तियां भर गईं, तो शमाउन ने यह सोचा, शमाउन के अंदर यह बात आई होगी कि आज मेरी कश्ती पहले जैसी नहीं, मेरी कश्ती में आसमान उतर आया है, मेरी कश्ती में सुपर नेचुरल है, मेरी कश्ती में ग्रेसीज है, क्योंकि पहले ऐसा मौजज़ा कभी नहीं मेरी जिंदगी में हुआ। तो चर्च ईमानदारों, अगर आप थक चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, आप मायूस हो चुके हैं, आज मैं आपको यह चैलेंज देना चाहता हूं, आपके सामने यह बात पेश करना चाहता हूं, अपने घरों में, अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसियाओं में यीशु को लेकर आए तो आपकी घर बरकतों से और नेमतों से भर जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, और बड़ी खूबसूरत बात और सोच जो है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की कि जब यीशु हमारी कश्ती के अंदर होगा तो मिरेकल जो है वो ज़रूरी है। जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर सुपर नेचुरल चीज़ें जो है वो रूनुमा होती हैं और खुदावंद अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देता है। इसलिए नाजरीन हमेशा यीशु मसीह को अपनी कश्ती के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मामलात के अंदर जो है वो रखें, ताकि मसीह आपकी ज़िंदगियों के अंदर फ़ज़ल को, बरकत को और सरफराजी को जो है वो लेकर आए और आप मसीह में तरक्की पाएँ, बढ़ें, फूलें और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस पैगाम की वजह से आपने ज़रूर बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया। सो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं। अभी भी वक्त है, आप अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर जो भी सोच है, जो भी आप खुदावंद की हजूरी से चाहते हैं, उसे अपने जहन के अंदर ताज़ा करें और इकरार करें और खुदावंद के सामने उसको रख दें, खाली करें अपने आप को। क्योंकि जब हम खुदावंद के सामने अपने आप को खाली करते हैं और फिर इकरार करते हैं कि खुदावंद तू ही ये सब कुछ कर सकता है, मेरी उम्मीद, मेरी आस तू ही है, तो यकीनन वो आपके ईमान के मुताबिक अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। सारी टीम मिलकर जो इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो के अंदर है, जितने भी, हम सभी मिलकर खुदावंद की हजूरी में आपके लिए शिफायत करेंगे और यकीनन खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोलेगा। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बड़े फजल के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों के ऊपर करता है। खुदावंद, मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावंद और तेरे खादमीन के साथ मिलकर इन प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद, खुदा इनकी दरख्वास्तों के लिए, मिन्नतों के लिए खुदावंद, जो कुछ भी इनके दिलों के अंदर है खुदावंद तू जानता है खुदावंद। खुदावंद इनके ईमान के मुताबिक तो अपने फजल को इनकी ज़िंदगियों के लिए जारी कर खुदावंद। खुदा अपने आसमान को इनके लिए खोल दे खुदावंद। खुदा हर तरह की रुकावट को, बंदिश को खुदावंद हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद। खुदा हर तरह की वबा को, बीमारी को हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद। खुदा तेरे प्यारों की ज़िंदगी में से जाती रहे खुदावंद। खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद। खुदा क्योंकि खुदावंद इनका ईमान तुझ पर है खुदावंद और इन्होंने तेरे सामने अपने आप को खाली किया खुदावंद। खुदा यकीनन खुदावंद तो अपने प्यारों से मोहब्बत करता है खुदावंद। खुदा तो उन्हें घूरे पर से उठाता है खुदावंद। खुदा तो अपने फजल के अंदर लेता है खुदावंद। खुदा मैं तेरा खादम होता हुआ इनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, रिहाई को चाहता हूँ खुदावंद, छुटकारे को चाहता हूँ, शिफा को चाहता हूँ खुदावंद। खुदा तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के लिए जारी हो खुदावंद।
खुदावंद खुदा, इनके हालात को तब्दील करना शुरू कर, इनकी सिचुएशन को तब्दील करना शुरू कर खुदा, इनकी कंडीशंस को तब्दील करना शुरू कर खुदावंद खुदा। हम तेरी सुपर नेचुरल कुव्वत को इनके लिए रिलीज करते हैं खुदावंद खुदा, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हम इनको बरकत देते हैं खुदावंद खुदा, हम इन्हें तेरी सरफराजी के अंदर लेकर आते हैं, तेरी प्रॉस्पेरिटी के अंदर लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तेरा फजल इनकी जिंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा, इनके मामलात के अंदर हो खुदावंद खुदा, इनके कामकाज के अंदर हो खुदावंद खुदा, इनकी जॉब्स के ऊपर हो खुदावंद खुदा, इनके बिजनेसेस के ऊपर हो खुदावंद खुदा, इनके अज़दवाज के अंदर हो खुदावंद खुदा, ताकि तेरा यीशु नाम हर तरीके से खुदावंद खुदा इनके लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद खुदा, ये तरक्की पाएं, सरफराजी पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। हम तेरे नाम को बढ़ाते और तेरी शुक्रगुजारी करते। इन प्यारों के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, हम तेरे बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उन्हें बरकत देते हैं। तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए खुदावंद। हम खुदावंद इलाही रसद को उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा रिलीज कर खुदावंद खुदा, मुहैया कर खुदावंद खुदा। तेरे लोग जहां से तवक्को भी नहीं कर ले, इनके लिए मुहैया हो जाए खुदावंद खुदा, आना शुरू हो जाए खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। इनके मामलात को दुरुस्त करना शुरू कर खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और तेरे नाम को बढ़ाते हैं खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे और इसके अंदर रहने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद खुदा सलामती के अंदर हो, सरफराजी के अंदर हो, खुशहाली के अंदर हो खुदावंद खुदा, और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए जो तूने अपने खादमों को बख्शिया खुदावंद खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कुदरत वाले हाथ को उनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। उनके सारे मामलात को खुदावंद तो अपनी कुदरत से दुरुस्त कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह हम फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस नेटवर्क के वसीला से ना सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर बल्कि खुदावंद खुदा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ ये चैनल जाता है तेरी गवाही को लेकर जाया जाए खुदावंद, तेरी खुशखबरी को लेकर जाया जाए, और खुदावंद इसके वसीला से बहुत सी जिंदगियाँ खुदावंद खुदा निजात को हासिल करें, बरकत को हासिल करें, सरफराजी को हासिल करें, और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। हम तुझे मुबारक कहते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को जो है वो हासिल किया, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर यूनुस योहन्ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मिसेस नायाब यूनुस साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आई। पास्टर हारून परवेज साहब, आपका भी शुक्रिया, और बेटी जैनेट योहन्ना, आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो इनकरेज किया है, बरकत उनको दी है। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। और व्यूवर्स, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, और खुदावंद के नाम को मिलकर इज़्ज़त और जलाल जो है वो देंगे। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।